सभी को वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमने एक टीम फॉर्म कर ली है वैदिक मार्ग 1 और वैदिक मार्ग 2 नाम से। तो ये 2 चैनल्स खुल गए हैं। तो हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपीयर होंगे सत्य के पर्यायवाची नामों से। जैसे सत्य का पर्यायवाची होता है यथार्थ, सप्रमाणिक, प्रमाणिक, सत्य। इसी प्रकार के पर्यायवाची नामों से हमारे टीम मेंबर्स आपको अपीयर होते दिख जाएंगे हर जगह। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। प्लस ये भी बताना था कि वैदिक मार्ग जो चैनल है जिस पे 450 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उस पर पौराणिकों की धुलाई होगी और ये कुछ थोड़ा बहुत मूल्य वगैरह की भी धुलाई हो जाएगी। उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। बाकी वैदिक मार्ग 2 जो चैनल है उस पर हम लोग कंटिन्यूसली मलेच्छों की धुलाई करेंगे, तो उस पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए, नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। आज वेद विरुद्ध मत खंडनम ये सीरीज रिफ्रेश करके चालू कर रहे हैं क्योंकि वो बीच में रह गया था। ठीक है, तो आज ये रिफ्रेश करके चालू कर रहे हैं। उसको प्राइवेट वाइवेट करके हमने साइड कर दिया है। अभी इसको चालू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है पुराणों की ऑथेंटिसिटी। ये पुराण कितने प्रामाणिक हैं। ठीक है, तो सब पौराणिक लोग बहुत उल्टे सीधे आक्षेप लगाते हैं हमारे ऊपर कि कोई आधार नहीं है इस बात का। लेकिन इनके जो खुद के मायावादी आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, उन्होंने खुद ब्राह्मण ग्रंथ को ही पुराण माना है। ये देखो, आदि शंकराचार्य का बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 2 का ब्राह्मण 4 का कांडिका 10 है। ठीक है, इसमें कमेंट्री देखो आदि शंकराचार्य की। इसमें आदि शंकराचार्य कहते हैं, देख लो, इत्यादि ब्राह्मणी इतिहास है, पुराण आरंभ में ये असत ही था। तो जो इतिहास पुराण शब्द आता है महाभारत में, ये उपनिषद आदि में, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ के लिए प्रयोग होता है। ये आदि शंकर ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, खुद के मुंह से बोल के ऐसा, खुद के भाष्य में लिख के ऐसा प्रमाणिक कर दिया। अच्छा ही है हमारे लिए। और ठीक है, तो इसमें एक ट्रोलिंग भी हो जाती है ना मायावादियों की। ये कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ वेद है, तो वेद तो ईश्वर की वाणी है और वो तो सृष्टि के आरंभ में आई। लेकिन यहाँ तो आदिशंकर कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में असत था। तो सृष्टि के आरंभ में नहीं था, बाद में बनाया गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ट्रोल हो गए यहाँ पे मायावादी। आदिशंकर ने ट्रोल कर दिया पूरे इनके मत को खुद ही बैठ के। ठीक है, तो यहाँ से पहले ब्राह्मण ग्रंथ को पुराण सिद्ध कर दिया हमने आदिशंकर से। स्टार्टिंग ही यहीं से की, इनके पौराणिक मायावादी आचार्य से। दूसरा दिखाना जरा। अब हम गृह सूत्र का और आरण्यक का प्रमाण देंगे। उसको भी सायन ने कोट किया है, तैत्तिरीय आरण्यक का। कोई बात नहीं, पहले आश्वलायन का दिखा। हाँ, ये आश्वलायन गृह सूत्रम का 3.3.1 है। ठीक है, 331 है। इसमें देखो, यहाँ आता है ब्राह्मणी कल्पान गाथा नारा संशिरी इतिहास पुराण नीति। यानी ब्राह्मण ग्रंथी जो है वो वेद का इतिहास पुराण कल्प गाथा और नारा संशी है। ठीक है, अब इस वाले पीडीएफ का, इसमें जो व्याख्यान किया गया है इस सूत्र का, उसका भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में खुद बताया है कि ये कल्प क्या होता है, गाथा क्या होता है, नाराशंसी क्या होता है, इतिहास क्या होता है, पुराण क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ का। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ में है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका ये सब क्या है एक्सप्लेनेशन किया है, एग्जाम्पल दे के एक एक लाइन में। मतलब सीधा साधा कहो तो व्याख्या जो है संस्कृत में इस सूत्र की, उसका ट्रांसलेशन कर दिया है उन्होंने, भाष्य कर दिया है, कमेंट्री कर दी है उस पर बढ़िया से। ठीक है, तो इससे यहाँ भी सिद्ध हो गया कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही पुराण, वो वही पुराण है, अन्य कोई पुराण नहीं है, भागवत आदि। ठीक है, और कुछ शॉर्ट सूत्रों में एक रिसाइटेशन भी आती है कुछ सूत्रों का, जैसे ब्राह्मण कल्पेशु पुराण प्रोक्तेशु। इससे भी सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथी जो है वो पुराण है। ठीक है, ये जो रेड कलर में मार्क किया है मैंने, ये तैत्तिरीय आरण्यक का आदिशंकर ने कोट किया, आदिशंकर सॉरी सायन ने कोट किया है। तैत्तिरीय आरण्यक 2.9। ठीक है, 2.9 का कोट किया है। इसमें भी सेम ही बात लिखी हुई है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने लिखा है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही पुराण है। ठीक है, तो ये 3 प्रमाणों को कोई काट नहीं सकता। किसी माइके लाल में इतना दम नहीं है जो काट सके। ठीक है, और
बाकी बात रही पुराणों के ये महाभारत में, तो महाभारत में ये आक्षेप लगाते हैं महाभारत से कि देखो महाभारत में तो अष्टादश पुराण लिखा हुआ है। अब अष्टादश पुराण का जो चक्कर है, इसको मैं घनचक्कर बुरी तरह कर दूंगा। खोलना वो महाभारत वाला आदि पर्व का अध्याय 2 है, पर्व संग्रह, श्लोक नंबर 386। इसमें देखो क्या कहा है कि सारे के सारे 18 पुराण महाभारत में ही है। मतलब जितने भी 18 पुराण है सब महाभारत में है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो ये जो 18 पुराण की बात की, ये पुराण का अर्थ क्या होता है? इतिहास ही होता है। अब महाभारत इतिहास ही है एक, ठीक है ना? तो महाभारत के जो 18 पर्व है ना, उन्हीं को यहाँ 18 पुराण बोला गया है, तो वही सारे महाभारत में है। अब महाभारत में अष्टादश पुराण आता है, इसका मतलब ये नहीं कि 18 पुराण है वो। देखो बात ऐसी है, डिफरेंस ये है ना कि अगर इतिहास पुराण शब्द आए, इतिहास पुराण संज्ञा आए महाभारत या उपनिषद आदि ग्रंथों में, इतिहास पुराण शब्द, ध्यान से सुनना, इतिहास पुराण शब्द आए तो वो ब्राह्मण ग्रंथ के लिए होता है। लेकिन अगर अष्टादश पुराण शब्द आए महाभारत में, तो समझ जाओ कि 18 पर्वों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया कि जितने भी 18 पुराण है सब इस महाभारत के अंदर है। इस श्लोक में कह दिया है यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है? तो पुराणों की तो प्रामाणिकता कहीं से भी सिद्ध नहीं होती, कहीं से भी नहीं, ठीक है? अब देखो मनुस्मृति में खुद कहा है, अध्याय 3 में या अध्याय 5 में, देख लेना दोनों में से कोई एक, लेकिन श्लोक नंबर यहाँ पे फिक्स्ड है, 14 है, ठीक है? देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि जो मीट वगैरह खाता है, भांग आदि, मांस आदि सब खाता है, वो मतलब गलत है, सही नहीं है, ठीक है? तो कभी ना खाएं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब मदकारी, मदिरा, भांग आदि पदार्थ, सब प्रकार के मांस और भूमि में उत्पन्न होने वाली कवच, छत्राक, कवक, छत्राक, कुकुर, मुत्ता और भृतुन नामक शर्वान शाक विशेष, सफेद सहीजन और लिसोरे के फल, इन्हें भोजन से वर्जित रखें, अर्थात कभी ना खाए। तो यहाँ पे क्या कहा है? सभी प्रकार की मांस, सब प्रकार के मांस। यानी ये अद्वैती क्या कहते हैं, अद्वैती क्या, मायावादी क्या कहते हैं कि जो बलि का मीट होता है ना, उससे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे तो कहा है कि सब प्रकार के मांस, चाहे बलि का हो चाहे किसी भी चीज का हो, लेकिन बलि प्रथा तो है ही नहीं हमारे शास्त्रों में कहीं, ठीक है ना? एडेड, लेटर एडेड है, ये सब मिलावटी किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अंतर विरोध तो शास्त्रों में ही है ये सब। और अगर तुम मनुस्मृति के वो मिलावटी श्लोक दिखाओगे जिसमें से तुम प्रयास करोगे सिद्ध करने का बलि प्रथा को, तो भैया मनुस्मृति में तो इसका विरोध भी हम ये भी दिखा देंगे। और यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है सब प्रकार के मांस, चाहे बलि का हो, चाहे यज्ञ का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तुम कुछ भी बना लो, ठीक है? आगे यज्ञ का भी खंडन करूंगा मैं, जो तुम कहते हो यज्ञ में ये मांस डालना चाहिए, उसका भी खंडन हो जाएगा निरुक्त से। हटाना इसको जरा। देखो ये निरुक्त का अध्याय 1 है, खंड 8, इसमें अध्वर शब्द आता है, ठीक है? अध्वरिति यज्ञ नाम, यानी क्या है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो यज्ञ में तो देखो जानवर को मारना तो भाई हिंसा ही है, ठीक है? तो यज्ञ में तो हिंसा करने का ही मतलब गलत बोला गया है। यज्ञ में ही तो देते हो ना बलि, तो वो गलत बात है। और मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है सब प्रकार के मांस, चाहे कोई भी मांस हो, गलत है वो, उसका भक्षण ही नहीं करना, चाहे कोई भी मांस हो, गलत बात है वो, ठीक है ना? तो ये यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 1 का ये मंत्र है, ठीक है? ईशे त्वा वायव स देवो वह सविता पर प्राय पर यतु श्रेष्ठ माया कर्मन, ऐसा पूरा ये मंत्र है, ठीक है? तो इस मंत्र के लास्ट में देखिए 2 शब्द आया है, यज्ञ मानस्य पशून पाही, कि यज्ञ में जो है पशु की हिंसा नहीं करनी है, इसका अर्थ ये है, ठीक है? बाकी नीचे कर देना, भाष्य इसका देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? इसका भाष्य जो है महर्षि दयानंद ने जो किया है वो टोटली अहिंसा और ये एकदम श्रेष्ठ आचरण के तरफ, पूरा एकदम मतलब अहिंसा के तरफ और श्रेष्ठ आचरण के तरफ सिग्निफिकेंस देके, क्लैरिफिकेशन देके पूरा इसका भाष्य किया है, ठीक है? अब इसके बाद वाले पे चलते हैं। ये है यजुर्वेद का अध्याय 12 मंत्र नंबर
32। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में क्या शब्द आया है, हिंसी हिंसी स्तन्वा प्रजा। ठीक है, इसके लास्ट में ये शब्द आया है। ठीक, और ये नीचे भाष्य पढ़ लेते हैं इसका, नीचे करो भावार्थ भावार्थ। हाँ, इस मंत्र में वाचोयुक्त अलंकार। ठीक है, हे सेनापति आदि राजपुरुषों के सहित राजन, आप अपने शरीर से किसी अपराधी प्राणी को न मार के विद्या और न्याय के अनपराधी प्राणी को न मार के विद्या और न्याय के प्रकाश से प्रजाओं का पालन करें, जीवते हुए संसार के सुख को और शरीर छूटने के पश्चात मुक्ति के सुख को प्राप्त हो जाइए। ठीक है, तो इसमें भी बलि प्रथा का समर्थन नहीं किया, इसमें बलि प्रथा का खंडन है। तो वेदों में ज्यादा से ज्यादा तो बलि प्रथा का ही खंडन है। ठीक है, हटाना इसको। ये देखिए निरुक्त में अध्वर शब्द आया है, निरुक्त अध्याय 1 खंड 1 8 सॉरी। हाँ, तो इसमें आया है अध्वर इति यज्ञ नाम, यानी यज्ञ का एक नाम अध्वर भी है, यानी यज्ञ में हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, ध्वर ध्वर रीति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध, यानी यज्ञ में हिंसा करना जो है वो वो क्या क्या किया है कि उसको प्रोहिबिट किया है। यज्ञ में हिंसा नहीं करनी, यानी किसी भी पशु का ये वध नहीं करना, बलि नहीं देनी, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यज्ञ में, चाहे कोई भी यज्ञ हो, अग्नि हो, सोम आदि यज्ञ, किसी में भी नहीं। ठीक है, इसको हटाना। ये देखो, ये है यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 3। ठीक है, इसमें देखो, इसमें लास्ट में शब्द आया है, रुको रुको ऊपर करो, मंत्र की तरफ जाओ, पहले मंत्र पे जाओ ना पहले। हाँ, इसे देखो लास्ट में, हाँ इसमें लास्ट में शब्द आया है तारंक्रु माँ हिंसी ही पुरुषन्य जगत। ठीक है, तो इसमें भी हिंसा करने के लिए मना किया है। इसका भाष्य लगाओ नीचे, इसमें भी पशु की हिंसा करने से मना है। ठीक है, राजपुरुषों को चाहिए कि युद्ध विद्या को जान और शस्त्र अस्त्रों को धारण करके मनुष्य आदि श्रेष्ठ प्राणियों को कलेश न देवे, वह ना मारे, किंतु मंगल रूप आचरण से सबकी रक्षा करे। ठीक है, तो जो मनुष्य आदि श्रेष्ठ प्राणी है उनसे हिंसा करने को यहाँ पे मना किया है। ठीक है, हटाओ इसको। हाँ, इसका देखो शुरुआत में शब्द आया है घृत नातो पशु स्त्रायेष्ठा स्त्रायेथा। ठीक है, लास्ट में ये शब्द आया है। ठीक है, यज्ञ 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 पतिन धाहा स्वाहा देवभ्य स्वाहा। ठीक है, भाष्य में जाना नीचे। हाँ, यज्ञ के लिए घृत आदि चाहने वाले मनुष्य को गाय आदि पशु रखने चाहिए, और घृत आदि अच्छे अच्छे पदार्थों से अग्निहोत्र को लेकर उत्तम यज्ञ में यज्ञ से जल और पवन की शुद्धि कर सब प्राणियों को सुख उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सब प्राणियों की हित की बात की गई है, ना कि बलि की। ठीक है, जो ये मूर्ख, ये क्या नाम है इनका, ये जो मूर्ख जो होते हैं ना पौराणिक मायावादी, ये बलि प्रथा दिखाते हैं ना वेदों में, तो यहाँ निरुक्त से भी इनका खंडन है, बाकी वेद मंत्रों से भी खंडन है, वेद भाष्यों से। ठीक है, अब सायन का जो भाष्य है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां दिखाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, जो सायन का भाष्य है बलि प्रथा मानते हैं ना ये लोग, वो मैं दिखाऊंगा अच्छे से, तुम्हारा अच्छा भाष्य जो है ना वो निकल जाएगा यहीं पे। तुम्हारा बहुत महान भाष्य है, हमारा बहुत निकृष्ट है ना, वो दिखाया जाएगा बाद में। ठीक है, इसको हटाना। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण का बाल कांड है, सर्ग 19 है। ठीक है, ऊपर करो, श्लोक नंबर 5 और 6 है। ठीक है, श्लोक नंबर 5 में लिखा है मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस आ धमके, उसके नाम है मारीच और सुबाहु, वे दोनों बलवान और सुरक्षित हैं।
सुशिक्षित है, ठीक है। तो क्या था कि यज्ञ हो रहा था, तो ये दोनों आए वहां पे और यज्ञ यज्ञ में बाधा डाल दी, मांस आदि आदि फेंक के, ठीक है ना। नीचे श्लोक नंबर 6 दिखाओ। है ना। हाँ, श्लोक नंबर 6 नीचे है, हाँ। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। और देखो, यज्ञ में रक्त और मांस की वर्षा कर दी और यज्ञ में विघ्न डाल दिया, तो ये राक्षसों का कार्य होता है, ठीक है। तो ये जो यज्ञ में मांस और रक्त फेंकने से यहाँ विघ्न पड़ा है, यहाँ पे साफ साफ देखो तो बलि का तो निषेध है, और मांस जो तुम कहते हो मायावादी लोग कि मांस डाल सकते हैं यज्ञ में, भैया ये पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद बात किया करो। इतिहास में ही खंडन है तुम्हारा। इसको हटाना, शतपथ ब्राह्मण का भी दिखाएंगे उसके बाद वाला। नीचे करना, हाँ देखो, शतपथ ब्राह्मण का कांड एक अध्याय 1 ब्राह्मण 1 कंडिका नंबर 16 है, ठीक है। ऊपर करो इसको, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो कंडिका नंबर 16 में लिखा हुआ है, ये संस्कृत में है, ठीक है। नीचे करना, हिंदी वाला नीचे है इसका, हिंदी में नीचे, हाँ ये देखो रेड कलर का मार्क है। ठीक है, ठीक है। जल के प्रणयन, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना ये। एक हेतु ये भी है, एक हेतु ये भी है, जब देव यज्ञ करने लगे तो असुर राक्षसों, साइड इसके बाद करना, असुर राक्षसों ने उसे रोका, यह मत करो, उन्होंने रोका। इसके बाद इसलिए उनका नाम राक्षस, हाँ उनका नाम राक्षस था। तो देखो जो ये यज्ञ होता है, जब देव लोग या ऋषि आदि लोग जब यज्ञ करते हैं, तो उनको राक्षस, वाल्मीकि रामायण में कैसे रोका, वाल्मीकि रामायण से एग्जाम्पल दिया हमने, कैसे रोका, मांस आदि फेंक कर रोक दिया, तो उन लोगों को राक्षस बोला गया है। तो ये मायावादी क्या है, राक्षस है, ठीक है। तो जो ये मांस आदि तुम लोग मानते हो डाल के यज्ञ करना, तो तुम राक्षस हो, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, ठीक है। हटाना इसको जरा। चलो चलो चलो। तो ये देखो, इसमें लास्ट में क्या शब्द आया, हिंसी स्तन्वा प्रजहा, ठीक है। तो इसमें हिंसा करने के लिए मना किया हुआ है। नीचे भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका, नीचे भावार्थ लगाना। ये पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं, याद आ गया। 1186, ठीक है, ओके। तो देखो, ये यजुर्वेद अध्याय 11 मंत्र नंबर 83 है, इसका भाष्य लगा दो नीचे। ठीक है, इसका भावार्थ देखो, मनुष्य को चाहिए कि सदैव बलकारी आरोग्य अन्न आप सेवे और दूसरों को देवे। मनुष्य तथा पशुओं को सुख और बल बढ़ावे, जिससे ईश्वर की सृष्टि में क्रमानुकूल आचरण से सबके सुखों की सदा उन्नति होवे, ठीक है। तो इसमें भी पशुओं का पालन बताया है, ठीक है। पशुओं को सही से रखना, खुद सही से रहना, खुद वेजिटेरियनिज्म को मतलब अडॉप्ट करना, ऐसा कहा है इसमें, ठीक है ना। इसको हटाओ, अभी दूसरा वो वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको जूम कर दो, हाँ ये देखो, यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र नंबर 49 है, ठीक है। सैकड़ों तथा हजारों का धारण और पोषण करने वाली, दूध का कुआं, जनों के लिए घृत देने वाली और न काटने योग्य जो गौ है, उसकी हिंसा इस लोकों में न कर, ठीक है। इसी प्रकार इसी मंत्र का जो व्याख्या है वो शतपथ ब्राह्मण कांड 7 अध्याय 5 ब्राह्मण 2 कंडिका नंबर 34 में किया गया है, ठीक है। अब गौ का वर्णन करते हैं। गौ निश्चय से सैकड़ों तथा हजारों का धारण करने वाला दूध कूप है, ठीक है। दुग्ध कूप है, यानी दूध का कुआं है। गौ इन लोकों में जीवन का आधार है। यह मनुष्य को घृत देती है, इसका नाम अदिति है। अतः इन लोकों में
इसकी हिंसा न कर। ठीक है, तो इसके बाद वाला दिखाना, ये वाला हो गया, ये इसमें भी सिद्ध हो गया, शतपथ ब्राह्मण से भी सिद्ध किया है। 150। ऋग्वेद का है ना? हाँ हाँ, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र नंबर 50। यज्ञ जनता देवास्तानि धर्मानि प्रथमानि आसन तेहन महिमान सचंत यत्र पूर्व साध्या शांति देवः। ठीक है, जो लोग इसका भाष्य लगाओ, नीचे करो, नीचे पदार्थ नहीं, भावार्थ। हाँ, जो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचर्य में उत्तम उत्तम शिक्षा आदि सेवन करके यज्ञ कामों को प्रथम करते हैं, वे आप अर्थात विद्या आदि गुण धर्म आदि कार्यों को साक्षात किए हुए जो विद्वान, उनके समान विद्वान होकर विद्यानंद को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये उपदेश किया है। ठीक है, विद्वान का लक्षण क्या है? ये सायन का ऋग्वेद भाष्य है। ठीक है, मंडल 10 का सूक्त 61 का मंत्र 7। पहले मंत्र नंबर 6 का भाष्य पढ़ो। जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यच्छेद कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप हितोरा वीर गिरा। पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। ले भाई, यज्ञ को ही पूरा पवित्र कर दिया पुत्री गमन करके। देखो मंत्र 7 का भाष्य देखो सायन का। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के हाथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर से व्रत रक्षक देव वास्तुपति का उत्पादन किया। ओ भाई, क्या भाष्य है! पारंपरिक भाष्य है, सांप्रदायिक भाष्य है, अति उत्तम भाष्य है। बाप रे बाप। भाई ये यज्ञ को भी मतलब नहीं छोड़ा पुत्री गमन करके। बताओ वाला। हाँ, ये अब देखो सायन का भाष्य में कमेंट्री देखो ना, ये देखो मांसाहार का कमेंट्री। ये मुल्लों के सामने तुम मानते नहीं हो मांसाहार और हमारे सामने आके सायन का भाष्य दिखाते हो। बबुआ, इतना रगड़ के जूता मारेंगे ना। ये देखो, ये रेफरेंस दे दिया है, जाके चेक कर लो। इसमें बलि प्रथा पूरा भरा पड़ा है सायन के भाष्य में। तुमको यकीन नहीं हो रहा, हम दिखा देते हैं, नीचे करना जरा। मलिच्छ भाष्य सायन का देखो, ऋग्वेद का मंडल 5 सूक्त 29 मंत्र नंबर 7 है सायन भाष्य का। अग्नि ने अपने मित्र इंद्र के लिए शीघ्र ही 300 भैंसों को पकाया था। इंद्र ने वृत्त को मारने के लिए मनु के 3 पात्रों में भरे हुए सोम को एक साथ पी लिया था। वाह, बैल और सोम, बाप रे बाप, पार्टी चल रही है, मांस भक्षण पार्टी। बैल का बीफ पार्टी चल रहा है, बीफ पार्टी। बताओ। हाँ देखो, ये सायन का भाष्य देखो, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 28 मंत्र 3। इंद्र की पुत्रवधु ने कहा, हे इंद्र, यज्ञमान पत्थरों की सहायता से तुम्हारे लिए सोमरस तैयार करते हैं। तुम सोमरस पीते यज्ञमान बैल का मांस पकाते हैं। यज्ञमान बैल का मांस पकाते हैं और तुम उसे खाते हो। उस समय तुम यजमानों द्वारा बुलाए जाते हो। यजमान बैल का मांस पकाते हो। वाह जी वाह, ये देख रहे हो? भाई भाई क्या ही बोले। पार्टी चल रहा है, बीफ पार्टी। अब पुत्रवधु भी बीफ पार्टी करवा रही है। इंद्र की पुत्रवधु, पौराणिक इंद्र की पुत्रवधु। बाबा इसके कलयुग का नीचे ये लोग के हिसाब से नहीं, लोग के हिसाब से कलयुग का इंद्र के बारे में बात चल रहा है। कलयुग का इंद्र के बारे में इन लोग के हिसाब से। कलयुग का इंद्र। इसके नीचे देखिए, आइए 1086:14, ये देखो ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 86 मंत्र 14 है सायन भाष्य का। इंद्राणी द्वारा प्रेरित याज्ञिक मेरे लिए 15 या 20 बैल पकाते हैं। बाप रे, उन्हें खाकर मैं मोटा बनता हूँ। याज्ञिक लोग मेरी दोनों कोखे सोमरस से भर देते हैं। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि पार्टी देते हैं बीफ का।
भाई यदि बीस ऐसा होता ना पार्टी देते भाई, हैं। तो ऐसी ऐसा होता तो माने दानव और इंद्र में कोई फर्क ही नहीं होता, दानव में और इंद्रदेव में। भाई एक्चुअली इंद्र भाई पार्टी बिकॉज दे रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसा में यहाँ पे इंद्रदेव को ऐसे डिपिक्ट किया गया है, ऐसा लगता है कि इंद्रदेव राक्षस का स्वरूप है, ऐसे डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। 20 बैल पकाते हैं वहां, 15 या 20 बैल पकाते हैं, सोचो। भाई भाई क्या बोल रहे देखो सायन का भाष्य में मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको निरुक्तियां निकालने नहीं आती, ठीक है, हो? सही से निरुक्तियां नहीं निकाल पाए, ठीक है, ना ना इनको सही से व्याकरण आता था। वो हम्म कैसे, मैं बताता हूँ, हटाओ इसको, कूड़ा को। हम्म चल। हाँ, ये रहा ऋग्वेद का सायन भाष्य का मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र नंबर 46 है, ठीक है। अब बुद्धिमान लोग इस आदि म्यूट हो गया, हेलो। हाँ हाँ, और शोभन गति वाला है, एक होने पर भी ये विद्वान द्वारा अग्नि, यम, मातृक्ष्वा आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है ना कि इस मंत्र का अर्थ कैसे बिगाड़ा है, वो मैं बताता हूँ। इसमें जो इंद्र शब्द है इसको विशेष्य बना दिया है, और जो मित्र, वरुण, अग्नि आदि शब्द है उसको विशेषण बना दिया है। तो मंत्र का इतना बुरी तरह जो ये अर्थ बिगाड़ा है ना, इसका क्या ही कहे अब, बताओ, व्याकरण ही नहीं आता था ढंग से। इसका हम बताते हैं, इसमें सही विशेषण और सही विशेष्य क्या हो सकता है, हम बताते हैं। एक सेकंड, हम जरा वो खोल लें किताब। चालू हो जाए। हाँ, तो देखो इस मंत्र में क्या किया है ना, इस मंत्र में क्या किया है, इंद्र को, इंद्र शब्द का जो है ना उसको विशेष्य करके वर्णन किया है, और मित्र आदि शब्द जो है उसको विशेषण ठहराया है, ठीक है। ये उनका सबसे बड़ा ब्रह्म है, समझे ना। क्योंकि सुनो क्या है, इस मंत्र में अग्नि शब्द विशेष्य है, समझे ना, इस मंत्र में अग्नि शब्द विशेष्य है, और जो इंद्र आदि शब्द है उसी का विशेषण है, समझे, अग्नि का। तो देखो यहाँ पे कैसे पूरा एकदम बिगाड़ दिया है, ग्रामर ही बिगाड़ दिया है। अगर मूल्य पकड़ लिए ना ये चीज, मैं पौराणिकों के लिए बोल रहा हूँ, अगर मूल्यों ने ये चीज पकड़ ली, बुरी तरह रगड़ेंगे तुमको वो लोग। फिर हमको मत कहना कि आ जाओ आर्य समाजियों बचा लो, ठीक है, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। पॉज करना जरा। शुरू हो जाए। अब इसमें इसमें पौराणिक बंधु कहेंगे कि विशेष्य, अग्नि का विशेष्य होना और इंद्र का विशेषण होने का क्या प्रमाण है। तो भैया निरुक्त में इमे इमे व अग्नि शब्द आया है, ठीक है ना। यहाँ अग्नि और इंद्र आदि नाम एक सद वस्तु ब्रह्म ही के हैं, समझे, क्योंकि इंद्र आदि शब्द अग्नि के विशेषण और अग्नि आदि शब्द ब्रह्म के नाम है, समझे। तो ये प्रमाण से सिद्ध कर दिया मैंने। ऐसे ही जो सायणाचार्य है ना, बहुत से मंत्रों की व्याख्याओं में शब्दों के अर्थ उल्टे किए हैं, ठीक है, बहुत गलत गलत भाष्य किए हैं उन्होंने, इसलिए ऐसा हम विरोध करते हैं सायन के भाष्य का थोड़ा बहुत। बाकी उन्होंने बहुत जगह सही सही ठीक ठीक भाष्य भी किया है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि पूरा गलत भाष्य किया है। उनमें बुद्धि भी थी, कहीं कहीं उन्होंने बहुत बुद्धि का प्रयोग किया और कहीं कहीं पूरा बिगाड़ दिया है, जैसे ये एक दिखाया मैंने। तो त्रुटियां बहुत है उनके भाष्य में। बाकी ना एक बात मैं बता दूं कि महर्षि दयानंद का जो वेद भाष्य है, आज तक कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसको डिबंक मार दे, एक भी मंत्र कुछ नहीं कर सकता फिर उसका, समझे। पौराणिक भी हार के गए हैं उसका कई बार, भाष्य भाष्य पे खासकर, ठीक है। हटाना जरा, और भी दिखाते हैं ना सायन का भाष्य, अभी भागे कहाँ जा रहे हैं, अभी और भी दिखाएंगे। कौन सा? ये 1000 लिंग वाला इंद्र देखो, 1000 लिंग वाला इंद्र, ऋग्वेद का मंडल 6 46 मंत्र नंबर 3, जो इंद्र प्रबल शत्रुओं को मारने वाले एवं सबको देखने वाले हैं, उन्हें हम बुलाते हैं, हे 1000 शेपो लिंगों वाले बहुधन संपन्न एवं सज्जन पालक इंद्र, युद्धों में तुम हमें समृद्ध बनाओ। अब 1000 लिंग वाला इंद्र होता है, बताओ,
भाई बैठता कैसे होगा वो, दर्द नहीं भाई होता टू बी होगा? ऑनेस्ट बोले भाई, टू बी ऑनेस्ट बोले भाई, ये चीज सलमान को दिखाने में शर्म लग रहा है ये चीज। भाई इंद्र बैठेगा कैसे भाई, कैसे बैठता होगा पौराणिकों का इंद्र अपने गद्दे पे? लॉजिक का एकदम समझ रहा है ना, लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक का एकदम कर दिया है लोग। धज्जी उड़ गया, धज्जी उड़ गया, गर्दा निकल गया, धज्जी उड़ गया, गर्दा हो गया पूरा। यहाँ पे कुछ कुछ और वर्ड बोलने होगा अच्छा, लेकिन गाली देंगे तो कमेंट में लोग बोलेगा गाली देता है, वो वीडियो भी एज रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ, इन्वायरमेंट बना क्या के रखने के लिए बोले। हम लोग तो नहीं दे रहे हैं, वरना वो गाली का तो बौछार हो जाए। हाँ, इस पे तो इतना गाली दे सकते हैं ना, क्या बताए, शर्म से मर जाएंगे सारे। हाँ, नीचे करो, इसके बाद वाला जो मंत्र है। हाँ ये देखो, ये तो मेन देखो ना, इतना खतरनाक भाष्य है। वीर स्खलित हो गया बाबुआ। सायन भाष्य, ऋग्वेद का मंडल 7 सूक्त 33 मंत्र नंबर 11 है। हे वशिष्ठ, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को देखकर मित्र व वरुण का वीर स्खलित हुआ था। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्तोत्र बोलते हुए तुम्हें पुष्कर में धारण किया था। ले भाई, मित्र और वरुण का वीर गिर गया, स्पर्म गिर गया, बताओ। हम थोड़ा सोच रहे हैं अभी कि मैंने ये जब ये सायनाचार्य जो भी सायनाचार्य का भविष्यवाणी जो भी है ऋग्वेद, साला जब मरा होगा सायनाचार्य तो मैंने कहाँ गया होगा, नरक में, स्वर्ग का तो पता नहीं, नरक में ये नरकों में साला को जगह नहीं मिला होगा है नहीं। वो यमुना जी बोला है कि भाई तुम बहुत अश्लील चीज बोला है भाई, तुमको हम नहीं रख सकते। यमुना जी बोलेगा तुम बहुत अश्लील चीज बोला, पौराणिकों नाम के यहाँ पौराणिकों के यहाँ यही हुआ होगा पक्का। भाई यही बोला। इसके नीचे लेके जाना, इसके नीचे वाला तो देखो। अभी और क्या क्या बाकी है देखना। बहन प्रेमी, भाई बताओ, बहन प्रेमी बना दिया। सायन भाष्य, ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 55 मंत्र 4। हम बकरे रूपी घोरों वाले एवं अन्य स्वामी पुष्प पूषा की स्तुति करते हैं। वे अपनी बहिन उषा के प्रेमी कहलाते हैं। बताओ, क्या बहन प्रेमी बना दिए कुछ बोलने लायक लोग छोड़ा ही नहीं है साला। भाई। पौराणिक है कि कुरानिक है बे, बहन को भी नहीं छोड़ता। छोड़ साला, क्या ही बोल। इसको हटाना, अभी दूसरा और भी है। हाँ देखो, लड़कियां दान दी जा रही हैं पौराणिकों में। सायन भाष्य है, ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 27 मंत्र 8 का। थोड़ा जूम आउट करना। क्या 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 होता है इस पे, भावार्थ तक इस पे, हाँ, जूम कवर आउट, करेंगे जूम तभी आउट। मैं हाँ पाएगा। हाँ, हे अग्नि, अधिक धन देने वाले एवं राज यज्ञ करने वाले राजा चायमान के पुत्र अभयवर्ती ने हम भरद्वाज गोत्रीय ऋषियों के लिए स्त्रिया सहित रथ एवं 20 गाय दी हैं। पृथु वंश में उत्पन्न राजा अभयवर्ती की दक्षिणा किसी के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। अब देखो, स्त्रिया दान में दी जा रही है और इतिहास घुसेड़ दिया वेद में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सायन का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि बात ऐसी है ना कि जो स्कंद स्वामी है, उन्होंने अपने निरुक्त, उन्होंने बताया है, निरुक्त का बाद में बताता हूँ। उन्होंने बताया है कि वेद में इतिहास की कल्पना करना सर्वथा काल्पनिक है, कपोल कल्पित है, बेकार है। निरुक्त का अध्याय 12 खंड 10 में कहा कि वेद में रूढ़ि नाम और इतिहास की कल्पना करना मूर्खता है। उसी प्रकार महाभाष्य 3.3.1 से लेकर 3 तक, इसमें कहा, इसमें भी यही कहा कि वेद में रूढ़ि नाम नहीं होते, वेद में इतिहास की कल्पना करना मूर्खता है। तो सायन को क्या कहोगे, इतना गलत अर्थ किया है पूरा। इस हिसाब से तो सायन का पूरा भाष्य ही बेकार है, क्योंकि इसमें इतिहास ला दिया जो कि ऋषियों के मत के विरुद्ध है। महर्षि यास्क ने मना किया, महर्षि पतंजलि ने मना किया महाभाष्य और निरुक्त में। क्या करें भाई तुम्हारा, अब बताओ। यहाँ पे ऋषियों को घुसा दिया तुमने, यहाँ पे राजाओं को घुसा दिया, यहाँ पे भरद्वाज गोत्रीय ऋषि डाल दिया तुमने। बताओ क्या करें इसका। ये कूड़ा भाष्य का, सांप्रदायिक भाष्य का, जिसमें स्त्रियां दान दी जाती हैं, 1000 लिंग वाला इंद्र होता है,
कहीं वीर स्खलित हो जाता है तो वशिष्ठ पैदा हो जाते हैं। वशिष्ठ जी का पूरा एकदम चरित्र चित्रण किया है, देखो कैसे पैदा हुए थे वो। वेद में तुमने अपने वेद भाष्य में, भेद भाष्य बोलेंगे इसको, तो वेद भाष्य नहीं बोलेंगे, भेद भाष्य है। भाई ठीक है, चलो फिर, नमस्ते सभी को। आज के सभी को जय श्री राम।